हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके सेक्शन बी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंट्रोडक्शन चैप्टर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्लास, सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। जब कोई कंपनी या बिजनेस किसी प्रोडक्ट को बनाता है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना, वर्कर्स को सैलरी देना, फैक्ट्रीज का बिल, फैक्ट्रीज का रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मशीन मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्टेशन। इन सब खर्चों को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना और कंट्रोल करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम होता है। अगर इसे इन सिंपल वर्ड समझें, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने में कितना कॉस्ट आया है उसको रिकॉर्ड, क्लासिफाई, एनालाइज और कंट्रोल करती है। ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि प्रोडक्ट कितने में बेचना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, किस जगह अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। ये सब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आप देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक टेक्निक और प्रोसेस है जिसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। इस प्रोसेस में कई काम किए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसका? एक्सपेंसेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड, इसको क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है इन सबको। सेकंड है रिकॉर्डिंग। हर एक्सपेंसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, जैसे कि रॉ मटेरियल ₹50,000, लेबर ₹20,000, इलेक्ट्रिसिटी 5,000, सब रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। थर्ड है एलोकेशन। जिस एक्सपेंसेस का रिलेशन किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट से हो उसको उसी डिपार्टमेंट में असाइन करना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी का बिल ₹20,000 है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाएगा। फोर्थ है हमारा एनालिसिस। कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों आई है, कहाँ वेस्टेज हो रही है, कॉस्ट कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ है हमारा इंटरप्रिटेशन। मैनेजमेंट को इजी लैंग्वेज में रिपोर्ट दी जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल, सर लेबर कॉस्ट 10% इंक्रीज हो गई है। अब मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है इस पर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन। मतलब मैनेजमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर कर इजी लैंग्वेज में रिपोर्ट बनाकर प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंटेशन। सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स और कॉस्ट शीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है। ठीक है। तो ये था मीनिंग और क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब देखते हैं डेफिनेशन बाय डिफरेंट ऑथर्स। जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? J.R. Butley Boy. Cost accounting is the process of recording, classifying, summarizing, and allocating the cost for various purposes and ascertaining the total cost and cost per unit. बाटली बॉय के अकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करती, ये रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है, समरी बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करती है और फाइनली बताती है टोटल कॉस्ट कितनी है, एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कितनी आती है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 चेयर्स बनानी है, टोटल कॉस्ट 50,000, कॉस्ट पर चेयर कितनी पड़ेगी? 500।
Second definition is given by CIMA UK. Cost accounting is concerned with the ascertainment of the cost and the control of the cost. CIMA के अकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. क्या है ऑब्जेक्टिव्स? कॉस्ट फाइंड करना और कॉस्ट कंट्रोल करना. कॉस्ट फाइंड करना मतलब प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी है, और सेकंड क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करना. अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करना ही कॉस्ट कंट्रोल करना कहते हैं. थर्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय ICWAI. Cost accounting is the process of ascertaining the cost of a cost unit. It includes techniques of the cost ascertainment and the cost control. ICWAI कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है कॉस्ट यूनिट की कॉस्ट निकालना. कॉस्ट यूनिट मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेन, एक टेबल, एक फैन, और उसके बाद उस कॉस्ट को कंट्रोल भी करना. फोर्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय PC Tulsian. Cost accounting is a technique of ascertaining the cost and applying principles of accounting, costing, and cost control for the purpose of cost ascertainment and cost control. PC तुलसियान के अकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करती, ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करती है. जैसे कि कॉस्ट कैलकुलेट करती है, कॉस्ट को कंट्रोल करती है और बिजनेस को प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. स्कोप का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग किन किन एरियाज में काम करती है. सबसे पहले है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. सबसे पहले प्रोडक्ट या सर्विसेज की एग्जैक्ट कॉस्ट निकालना. फॉर एग्जाम्पल एक चेयर बनाने में ₹800 लगता है. ये क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि हम प्रोडक्ट या सर्विसेज की एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल रहे हैं. सेकेंड इज कॉस्ट रिकॉर्डिंग. हर एक्सपेंसेस के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, जैसे कि मटेरियल का, लेबर का और फैक्ट्री एक्सपेंसेस के. थर्ड है कॉस्ट क्लासिफिकेशन. एक्सपेंसेस को कैटेगरीज में डिवाइड करना, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में. फोर्थ है कॉस्ट एलोकेशन. कॉमन एक्सपेंसेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री रेंट और मेंटेनेंस. फिफ्थ है हमारा कॉस्ट कंट्रोल. एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करना, उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं. अगर कॉस्ट ज्यादा है तो उसका रीजन फाइंड करना, अगर कॉस्ट कम है तो उसका भी रीजन फाइंड करना. इससे हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं अपनी. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट दैट इज ₹20,000 और एक्चुअल कॉस्ट दैट इज 24,000. तो डिफरेंस कितने का है? 4,000 का तो डिफरेंस ही है. मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी कि डिफरेंस कहां से और कैसे आया. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट को परमानेंटली कम करना बिना क्वांटिटी खराब किए, इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट रिडक्शन. फॉर एग्जाम्पल मशीन इंप्रूव करना, वेस्ट कम करना, इलेक्ट्रिसिटी बचाना. इससे क्या होगा? कॉस्ट रिड्यूस करेंगे हम. हमारा नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करना, जैसे कि प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है या फिर बंद करना है, प्राइस इंक्रीज करना है या फिर नहीं करना है, न्यू मशीन लेनी है या फिर नहीं लेनी चाहिए. ये क्या है? डिसीजन मेकिंग का पार्ट है. नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग एंड बजटिंग. फ्यूचर एक्सपेंसेस का एस्टिमेट बनाना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन बजट. ठीक है, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट. ये क्या है? प्लानिंग और बजटिंग. हम प्लानिंग और बजट बना रहे हैं हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, कि हमारा कितना खर्चा होगा नेक्स्ट ईयर और कितना नहीं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन. डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस चेक करना, इसे ही परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कौन सा डिपार्टमेंट एफिशिएंट है और कौन सा नहीं, कौन ज्यादा कॉस्ट स्पेंड कर रहा है और कौन कम, और उसे बचा रहा है कि हमारा खर्चा ना हो ज्यादा. लास्ट है हमारा कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग.
गवर्नमेंट और मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, ये रिपोर्ट फ्यूचर प्लानिंग और लीगल रिक्वायरमेंट के लिए यूजफुल होती है। ठीक है। सो क्लास, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ना या यूज करने का मेन पर्पस क्या है, कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों मेंटेन करती है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, जॉब्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एग्जैक्ट कॉस्ट पता लगाना। कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा हुआ, एक सर्विसेज प्रोवाइड करने में कितनी कॉस्ट आई, किस जॉब या कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में कितना एक्सपेंस हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 100 टेबल्स बनाती है और टोटल कॉस्ट 1 लाख है, तो एक टेबल की कॉस्ट कितनी होगी? 1000 होगी। ठीक है। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड। हर खर्चे का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इसमें रिकॉर्ड किया जाता है जैसे कि मटेरियल कॉस्ट कितना हुआ, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। बेनिफिट क्या है मेंटेन करने का? फ्यूचर में किसी भी रिकॉर्ड को इजीली हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा टू कंट्रोल कॉस्ट एंड एलिमिनेट वेस्ट। सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करना ही काफी नहीं होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी दिखाती है कि कहाँ अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, कहाँ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, लेबर का टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये क्या किस में होता है? टू कंट्रोल कॉस्ट एंड एलिमिनेट वेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 केजी मटेरियल की जगह 120 केजी यूज हो रहा है, तो 20 केजी वेस्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू असिस्ट इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होनी चाहिए। अब जो सेलिंग प्राइस है वो हमें कैसे पता चलेगा? इसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब हम जो हमारी कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट को ऐड करते हैं, उससे हमें सेलिंग प्राइस पता चलता है। एक एग्जाम्पल ले लो। सपोज करो हमारी कॉस्ट ₹800 है और डिजायर्ड प्रॉफिट हमने मान लिया कि हमारा 200 हो सकता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, दैट इज 200। 800 प्लस 200, दैट इज टोटल सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आया 1000। ठीक है। हमने फिक्स कर लिया हम इस प्रोडक्ट को इतने पर ही बेचेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ द बजट्स एंड प्लान। बजट फ्यूचर का एस्टिमेट होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बताती है कि नेक्स्ट ईयर कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर चाहिए, कितना प्रोडक्शन होगा। इससे प्लानिंग आसान हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू असिस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डेली बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कंटिन्यू करें या बंद करें, प्राइस बढ़ाएं या फिर कम करें, मशीन खरीदनी है या फिर रेंट पर ले लें। कॉस्ट अकाउंटिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देखकर सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस। कंपनी चेक करती है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या फिर लॉस हो रहा है। अब इसे डिटरमाइन करने का क्या फॉर्मूला है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है? तो प्रॉफिट का तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन अलग अलग होते हैं। कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना ही कॉस्ट कंट्रोल होता है। और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट को परमानेंटली कम करना, उसे कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल ले लो।
ओल्ड मशीन की जगह ऑटोमेटिक मशीन लगाना जिससे इलेक्ट्रिसिटी और लेबर दोनों बचे, इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट कंट्रोल कहेंगे या फिर कॉस्ट रिडक्शन कहेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं भी तो देखूं कि आप मुझे कितने ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कि कॉस्ट कंट्रोल होगा या फिर कॉस्ट रिडक्शन इसे बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट। कुछ इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग लीगल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। आप देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जब हमने स्कोप और ऑब्जेक्टिव कर लिए तो एडवांटेजेस बताना कौन सा मुश्किल बात है हमारे लिए। तो एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहला, एक्यूरेट कॉस्ट डिटर्मिनेशन। प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट पता चलती है, उसे क्या कहते हैं? एक्यूरेट कॉस्ट डिटरमाइन करना, कंपनी को अंदाजा नहीं लगाना पड़ता। सेकंड हमारा एडवांटेज है इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। अननेसेसरी एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं और कंपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है। थर्ड एडवांटेज है हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे डिसीजन जल्दी और सही होते हैं। फोर्थ है हमारा हेल्प इन प्राइसिंग। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस साइंटिफिक मेथड से डिसाइड होती है, ना ज्यादा कम। फिफ्थ है हमारा बेटर प्लानिंग एंड बजटिंग। फ्यूचर प्लानिंग इजी हो जाती है अगर हम पहले से ही प्लानिंग और बजटिंग करके चलें। प्रोडक्शन और एक्सपेंसेस पहले से एस्टिमेट किए जा सकते हैं, ठीक है, और इससे हमारा फ्यूचर प्लानिंग और बजट बिजनेस सारा कुछ स्मूथली चलेगा। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा इम्प्रूव एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, वेस्ट कम होता है और आउटपुट बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाता है, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस। मार्केट कंपटीशन को ध्यान में रखकर प्रॉपर सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन। कंपनी नए मेथड यूज करके प्रोडक्शन कॉस्ट परमानेंटली कम कर सकती है, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। एंड द लास्ट एडवांटेज है हमारा हेल्प इन कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। गवर्नमेंट और मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स बनाना इजी हो जाता है, बिजनेस ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव होती है इससे। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले कॉस्ट निकालना, रिकॉर्ड करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, सेलिंग प्राइस फिक्स करना, बजट बनाना, डिसीजन लेना, उसके बाद परफॉर्मेंस चेक करना, प्रॉफिट हुआ या लॉस उसे पता करना, कॉस्ट रिड्यूस करना और लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना। हो गए ऑब्जेक्टिव याद? अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद हो गए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। अब एडवांटेज को याद करने का तरीका बताती हूँ। एक्यूरेट कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, बेटर डिसीजन, करेक्ट प्राइसिंग, बेटर प्लानिंग, एफिशिएंसी इंप्रूव, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, सेलिंग प्राइस फिक्स करना, कॉस्ट रिडक्शन करना और लीगल कंप्लायंस को फॉलो करना। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया हो टॉपिक तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम डिफरेंस इन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग देखेंगे। Until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.